नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस विशेष सेशन में, विशेष सत्र में। और राजस्थान के ऐसे स्टूडेंट्स जो साल 2026 सेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। काफ़ी स्टूडेंट्स के रेगुलर मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर एक तो हम जो है वो पेपर सेकंड बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट भी है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है उन्होंने, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है और उसमें उन्होंने मतलब पहले पढ़ा भी है और अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो दिन-रात एक करने में उसमें लगे हुए हैं। फिर उनका एक अगला जो है वो बात ये होती है कि सर पेपर फर्स्ट है वो हमको बहुत डरा रहा है। ठीक है? और कुछ लोग यूँ कहते हैं कि सर मैं है ना जो लास्ट के दिनों में वन लाइनर पढ़ के चला जाऊँगा या फिर मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, उससे मेरा हो जाएगा। ठीक है? और अगर आप भी यही सोच रहे हैं, तो यूँ मान के चलिए कि अब पासा जो है वो यहाँ पर बदल जाएगा या पलट जाएगा। ठीक है? क्योंकि अगर जो विद्यार्थी पेपर फर्स्ट को हल्के में लेगा, वो अपना सिलेक्शन नहीं कर पाएगा। ये बात केवल मैं एक ऐसा एजुकेटर नहीं हूँ कि जो मैं यही कह रहा हूँ या विक्रम सर ये बात कह रहे हैं, नहीं। आप चाहे नेट में जितने भी आप चाहे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे अपना जेआरएफ अड्डा पर आप लोग क्लासेस देखेंगे। वहाँ पर सब ये आपको एजुकेटर्स यही मिलेंगे कि भई नेट का अगर आप क्वालीफ़ाई करना चाहते हैं, तो आप अपना पेपर फर्स्ट आपको क्वालीफ़ाई करना होगा। ठीक है? तो सब्जेक्ट में ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पेपर फर्स्ट नहीं कर रहे हैं और उन्हें डर लग रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, हर बार ना अखरता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखिए कोशिश किए बिना जय-जयकार नहीं होती और बिना कोशिश किए जो है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है? तो आज के इस सेशन में मैं लगभग आप लोगों को जो 6 मेजर यूनिट्स हैं, ठीक है? 6 मेजर यूनिट्स हैं उनके बारे में बताऊँगा और थोड़ा-सा ईज़ी लेवल अभी मैं लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा। अब जैसे मान लो मैं तुमको कह दूँ कि अभी तुम मैथमेटिक्स सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है? हालाँकि प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एकदम से मैथमेटिक्स करने बैठोगे तो थोड़ा-सा टफ हो जाएगा। हाँ, मैं कहूँ तुम एनवायरनमेंट पर्यावरण वाली पढ़ो, मैं कहूँ हायर एजुकेशन पढ़ो, थोड़ा-सा आईसीटी को पढ़ो, ठीक है? कम्युनिकेशन छोटी यूनिट है लेकिन पढ़नी पड़ेगी। इस बार देखो कम्युनिकेशन में नेट से बहुत क्वेश्चन आए हैं। कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स हैं वो ज़रूर पढ़ के जाना। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि हालिया जो नेट का जो एनालिसिस था, हालाँकि आप अपने गुरुकुल चैनल पे आप लोग देख भी सकते हैं। कि मैंने वहाँ पर जो है कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों के लिए कर रखा है पेपर जो है अपना फर्स्ट का, ठीक है? जो लगभग 4 और 2 6 या 7 जो है वो डेज़ एग्ज़ाम चला था 2-2 पारियों में। तो प्रत्येक के लाइव सेशन आप लोगों को अवेलेबल है, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। इससे पहले एक अपडेट थी आप लोगों के लिए, यदि आप राजस्थान सेट एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुका है, पेपर फर्स्ट का। रिकॉर्डेड प्लस लाइव है, ठीक है? लाइव क्लासेस अभी एक बार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी एजुकेटर्स भी जुड़ेंगे, तो आप लोग उसमें बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आज का जो रोड मैप है उसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर कंप्लीट चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है? तो एक तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 1 मिनट रुकना, ठीक है? तो एक तो देखिए सबसे पहले अगर आप यूजीसी सॉरी अगर आप अपने नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जेआरएफ अड्डा एक बार आप डाउनलोड कर लेना अपने और उसमें जो है वो लॉगिन करें एक बार, टीम आपसे संपर्क करेगी आप लोगों से और बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी करें। जो लक्ष्य बैच है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। रिकॉर्डेड आप लोगों के लिए क्लासेस अवेलेबल है और लाइव क्लासें अपन जल्द से स्टार्ट कर देंगे। शायद मंडे से जहाँ तक हो सके आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी, तो आप लोग इसको ज़रूर अपनी तैयार करें। अब देखिए एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक तो रटने का समय नहीं है, क्योंकि आजकल जो है कॉन्सेप्ट्स के साथ-साथ जो है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल के क्वेश्चन्स भी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, लॉजिकल रीज़निंग, ठीक है? डीआई वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हायर एजुकेशन से पहले जो डायरेक्ट जीके वाले क्वेश्चन पूछते थे ना, आजकल वहाँ से अलग हटकर जो है वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतनी ज़बरदस्त तैयारी करो कि किस्मत भी आप लोगों के आगे क्या कर दे, घुटने टेक दे। ठीक है? मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है, ठीक है? तो बढ़िया तरीके से अपनी इस चीज़ को तैयारी रखें। जैसे सबसे पहले आजकल मैं बात करूँ रिसर्च एप्टीट्यूड जो अपनी यूनिट फर्स्ट है ना यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट जो रिसर्च एप्टीट्यूड है
ठीक है? शोध अभिवृत्ति, ठीक है? यूनिट फर्स्ट क्या है? शोध अभिवृत्ति। अब शोध शोध अभिवृत्ति से आप लोगों से आजकल काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे लगे। जैसे एक तो प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी, उसका लेवल पूछ लिया। कितने परसेंटेज पे क्या सजा होती है, कब आपकी रिसर्च, अभी जैसे यूजीसी ने कहा कि अगर आप लोगों का 60% से ज्यादा अगर एआई बेस्ड अगर आपने उसको तैयार किया है तो आप लोगों की थीसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च पूछ लेता है आजकल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्स फैक्टो है, वहां से क्वेश्चन पूछता है। हाइपोथेसिस टेस्ट नल है या क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक थीसिस राइटिंग में जब आप किसी रेफरेंस को शामिल करते हैं, वहां से क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। जैसे अमेरिकन स्टाइल है, ठीक है, जिसको एपीएल अपन कहते हैं, एपीए सॉरी, एक एमएलए स्टाइल है, ठीक है, एक शिकागो स्टाइल है। तो अलग अलग समय में अलग अलग टाइप की, जैसे आजकल एपीए ज्यादा चल रहा है, राइटर का नाम, उसका ईयर, बुक का पेज, ठीक है ना, इस तरीके से ये पूछता है। सेकंड अगर अपन बात करें कि टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड में एक तो डिजिटल क्रांति से जो है काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ठीक है, जो डिजिटल चैनल है ना, स्वयं है, ठीक है, स्वयं प्रभा है, यहाँ से आप लोगों से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लीज एक तो इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से जरूर देख के जाइए। ठीक है, इसके अलावा जैसे मूल्यांकन से इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रचनात्मक है, फॉर्मुलेटिव है, सुमिलेटिव है, योगात्मक है, ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए आप लोग जो है इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। और आप लोग जानते भी हैं कि बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और जब तक नहीं पड़ते हथौड़े की चोट, कोई पत्थर जो है वो भगवान नहीं होता। ठीक है, तो थर्ड अपन बात करें हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में देखिए, एक तो आप लोगों से आजकल सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि कौन सा कमीशन कब बना, चाहे आजादी से पहले हो, आजादी के बाद। एक एनईपी 2020 2020 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और ये अंग्रेजों के समय जो है वो भारत में शिक्षा नीति, आजादी के बाद भारत में शिक्षा नीति 1986 1968 वाली जो शिक्षा नीति है, वहां से आप लोगों से रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत में जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए, नालंदा, विक्रमशिला, इनके क्रोनोलॉजिकल आ रहे हैं, इनमें क्या क्या चीजें हैं, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। पर्यावरण वाली जो यूनिट है, नाइन्थ जो यूनिट है अपनी, उसमें अगर अपन बात करें तो उसमें जैसे एसडीजी और एमडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सतत विकास और जो है ये शताब्दी जो विकास है, मिलेनियम डेवलपमेंट, यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन। ठीक है, तो सस्टेनेबल के 17 जो गोल हैं वो अभी आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, इस बार अच्छे तरीके से पूछे हैं। ठीक है, रट लेना, याद कर लेना बार बार। ठीक, फिर सेकंड अगर अपन बात करें, जैसे समझौते से क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन है, या यूएनएफ ट्रिपल सी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, यहाँ से आप लोगों से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रदूषण, एयर क्वालिटी से क्वेश्चन आ गए, किस एरिया में कितनी प्रदूषण हो जो है वो अपन सहन कर सकते हैं, कितना मानक होना चाहिए। आईसीटी से अगर अपन बात करें तो इस बार एक तो फुल फॉर्म बहुत पूछी, जैसे केबी हो गया, ठीक है, पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछ ली, एचटीटीपी की फुल फॉर्म पूछ ली। ठीक है, ये यहाँ से इस बार काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछे गए, साइबर ग्रूमिंग से भी इस बार देखिए क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग इसको तैयार करें। ठीक है, सरकार के जैसे ऐप हैं, दीक्षा है, शोध सिंधु है, ई शोध सिंधु है, इनको। ठीक है, फिर अपन बात करें लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स रीजनिंग, तो भारतीय तर्कशास्त्र, प्रमाण से वगैरह से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार फैलेसी, हेत्वाबाद से दबा के क्वेश्चन है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें हेत्वाबाद से या फैलेसी से क्वेश्चन नहीं आए। कोडिंग डिकोडिंग से, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए हैं। तो अब चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन पेपर फर्स्ट जो है आप लोगों का 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। और मैं ये कहूंगा, यदि आप 35% नंबर क्वेश्चन से नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि नेट में आप लोग जो है बहुत पीछे पिछड़ रहे हैं। तो आप लोग जो है रोज डीआई की प्रैक्टिस करें। एक जो थर्ड यूनिट आती है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको अपन पैराग्राफ वाली यूनिट बोलते हैं, बोध प्रश्न, जहाँ से पैराग्राफ आता है उसके 5 क्वेश्चन, उसकी डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। 5 क्वेश्चन वो गलत नहीं होने चाहिए। एक डीआई वाले जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना, वो गलत नहीं होने चाहिए। सैलरी बेस आ गए और कुछ आ गए, कितने सैलरी इतनी मिल रही है तो ए और बी को कितनी मिल रही है, वो वाले क्वेश्चन आप लोग थोड़ा जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, तो जितनी मतलब आप लोग अपने दामन में उम्मीदें जो है वो बिछा के बैठे हैं, तो वो आप लोग जो है, जो भी सपने लिए बैठे हैं, वो सपने आप लोगों को सजाने के लिए खुद को जो है मेहनत की आग में तपाना होगा, तभी आप लोग जो है इसको पॉसिबल कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो कमेंट के अंदर लिख दें अपना मिशन सेट 2026। ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे कि कितने स्टूडेंट्स इसके लिए सीरियस है। और
कैसा लगा मेरा ये पढ़ाने का, समझाने का अंदाज़, तो ये भी आप लोग ज़रूर कमेंट कर देना। ठीक है? तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई अपडेट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, खंबा गणी, ठीक है? जय राजस्थान दोस्तों, थैंक यू।